अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ जी। मैं कराची डिफेंस फेज 6 से कॉल कर रहा हूँ। पिछले साल मैं गया था जी इंग्लैंड पढ़ने, बार एट लॉ और मास्टर्स करने के लिए अपना। आई वाज एट नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। 2-4 वाकयात हैं, दे पर्टेन टू द सिमिलर एरिया, एक ही एरिया के वाकयात हैं। हमारा एक दोस्त था जी यूनिवर्सिटी से तकरीबन कोई उसकी 10-12 मिनट की वॉक पे स्टूडेंट अकोमोडेशन था। उसका कमरा जो है, मेरा जो है वो ऑन कैंपस था, यूनिवर्सिटी की अपनी जो अकोमोडेशन होती है वो मेरी वो थी। हमारे दोस्त के कमरे की बेस्ट बात ये थी कि वो थोड़ा सा बड़ा था, एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप उसका था। दैट वाज आल्सो स्टूडेंट अकोमोडेशन बट दैट हैड नथिंग टू डू विद द यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अकोमोडेशन थी वो। तो उस कमरे में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जैसे एक मर्तबा मेरे ख्याल कोई सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे, उसको ऐसा लगा जैसे कि खिड़की के बाहर से जैसे कि कोई जोर से यानी कि कोई मुक्का मार रहा है दीवार के ऊपर। बाहर वुडन पैनलिंग थी। ही इग्नोर करके वो फिर ही ट्राइड टू गो टू स्लीप। 5-7 मिनट बाद जो है वो दोबारा और थोड़ा और ज्यादा शिद्दत के साथ उसको फील हुआ कि कोई मुक्का मार रहा है जोर से। उसने जब उस तरफ देखा तो इट्स एज इफ कि वो जो भी चीज थी मुक्का जो मार रही थी वो मतलब आवाज की इंटेंसिटी जो है वो और बढ़ गई और ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा और करीब से आ रहा है। अपने बेड पे वो बैठा हुआ था। डेस्क जो थी, जो कि विंडो के बिल्कुल अंदर एक डेस्क का एक पैनल था, लकड़ी का था वो भी, तो उसके ऊपर जैसे कि जोर जोर से लिटरली जैसे कि somebody is banging their fist। ये सुन के जो है वो थोड़ा सा जाहिर है ऑफ कोर्स घबरा गया। उसने तिलावत कुरान भी चलाई बट टीवी पे ऑटोमेटिकली आई थिंक उसका जो है वो वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया, फिर नीचे हो गया, समथिंग लाइक दैट। देन द जेंटलमैन कॉल्ड मी। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, कह रहा है यार मुझे अपने कमरे से निकलना है। दिस वर द फर्स्ट वर्ड्स जो उसने मुझे फोन पे बोला। मैंने कहा क्या हो गया भाई, सुबह 7 बजे आप मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, क्या सब खैरियत है? कहता है कमरे में मेरे कुछ है। मैंने कहा क्या है? कहता है देयर इज समथिंग हियर, मुझे नजर नहीं आ रहा और मैं इट्स एज इफ कि मैं डायरेक्टली आई एम लुकिंग राइट एट इट, बट अब इतना इंटेंस ये चीज हो चुकी हुई है कि मैंने अगर नजर यहाँ से हटाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज या तो उड़ती भी आएगी मेरी तरफ या कोई ऐसी चीज होगी जिससे जो है मैं बिल्कुल ही नहीं हिल पाऊंगा। तो मैंने कहा जी आप मुझे स्पीकर पर डालें। मैंने तिलावत थोड़ी बहुत की। मैंने उससे कहा है कि आप उठें और अपनी चाबी लेके जो है आप मेरे पास आ जाएं, जो आपकी घर की चाबी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। बारिश मतलब हो रही थी तेज काफी उस दिन एंड उस बेचारे के पास इतना भी नहीं था। ही वाज सो स्कैर्ड दैट वो बारिश में भीगता हुआ जो है पैदल मेरे पास आया। अब सेम कमरे का एक और वाकया मैं अगर आपको बताऊं, हीटिंग जो है वो कमरा बड़ा था तो दो हीटर्स थे उस कमरे में बड़े साइज के। तकरीबन समझे कि मई चल रहा था, गालबन उस दौरान मई चल रहा था, बिल्कुल अप्रैल मई चल रहा था। थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, हीटिंग की जरूरत थी नहीं, तो हीटिंग नेचुरल सी बात है बंद कर देते। अब उसका कमरा बड़ा था तो हम 3-4 सारे दोस्त 5 दोस्त जो है वो उधर ही इकट्ठे होके कभी कुछ खाना बना लिया, चाय पे बैठ गए, टीवी है, कोई मूवी शूवी देख ली, इस तरीके से। तो एक दोस्त बैठा हुआ था, सोफा था हीटर के बिल्कुल साथ ही। उसने उससे कहा कि यार हीटर बंद कर दूं, काफी गर्मी हो रही है। ही सेड टू हिम कि यार हीटर मतलब क्या बंद कर दूं, हीटर तो ऑफ ही है, हीटर इस गर्मी में किसने हीटर चलाना है? तो कहता नहीं हीटर ऑफ नहीं, हीटर ऑन है। और मैं नीचे ही वहां करीब ही बैठा हुआ था तकिया डाल के, तो मैंने हाथ लगा के देखा तो हीटर वाज ऑन। एंड मेरी इस दोस्त से जरा थोड़ी ज्यादा दोस्ती थी तो हम लोग ज्यादा थोड़ा हैंग आउट करते थे, मतलब रोज तकरीबन हमारा मिलना जुलना था। कभी वो मेरे घर आ रहा है, कभी मैं उसके घर जा रहा हूँ। एंड मुझे अच्छे तरीके से ये बात का पता है कि हीटर हम में से किसी ने भी ऑन नहीं किया था, वो खुद ब खुद ऑन है। ऐसी छोटी छोटी चीजें। फिर एक उसकी चीज कभी यानी कि गायब हो गई, 3-4 दिन बाद जो है वो बिल्कुल आंख के सामने जैसे जो चीजें पड़ी हुई ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही, एंड व्हेन यू फॉरगेट अबाउट इट वो आंख के सामने आपके जो है वो आ जाए। अब एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, मैं उसके यहाँ एक मर्तबा था, हम लोग रात बैठे हुए थे, रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा रोशनी हो जाए तो फिर मैं निकल के जो है गो बैक होम। तकरीबन कोई 5-5:30 बजे जो है वो रोशनी हुई है, एंड रोशनी जैसी हुई है मैं निकला हूँ। अच्छा, तो अब उसके घर से आप जब आ रहे हैं मेरे घर की तरफ, तकरीबन 12 मिनट की वॉक थी। रास्ते में एक आता था कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में कॉमनवेल्थ ग्रेव्स थी जो
पहले जो सोल्जर्स, पुरानी यानी कि 1800s, अर्ली 1800s की भी कब्रें इस ग्रेवयार्ड में थी। उधर से मैं गुजरा हूँ जैसे, तो लेफ्ट साइड पे यानी कि एक झाड़, मतलब लेफ्ट साइड पे घर भी बने हुए थे और झाड़ें थी, मतलब काफी ज्यादा ना। राइट पे कब्रिस्तान की दीवार चल रही है, लेफ्ट पे घर है और उसके साथ काफी मतलब ऊपर घनी झाड़ियां भी हैं। मैं जैसे ही गुजरा था वहां से, इट्स एज इफ, मतलब यू कैन टेल, मतलब सिक्स सेंस जो एक बंदे की होती है क्लिक करती है कि यार समथिंग्स नॉट राइट। तो ऐसा यानी कि लगा कि कोई चीज फॉलो कर रही है, बट आई डिडंट पे एनी हीट टू इट, मैंने ज्यादा अटेंशन नहीं दी उस चीज को। एंड एकदम यानी कि झाड़ वो खुद ब खुद हिली। बट चले, बेनिफिट ऑफ द डाउट इस चीज को दे देते हैं, मे बी कोई बिल्ली या कोई ऐसा जानवर हो। अब सेम चीज हम एक और दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, वो मलेशियन हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके घर बैठे हुए थे, ऐसे ही हुआ, वी वर एट हिज हाउस, लेट हो गया था। मैंने कहा रोशनी हो तो मैं घर जाता हूँ। तो जैसे वहां से निकले, कब्रिस्तान तो मैं घर जाता हूँ। तो जैसे ही वहां से निकले, कब्रिस्तान इटसेल्फ नहीं क्रॉस कर रहे थे, बट एक जो कब्रिस्तान का पाथवे जहाँ से शुरू होता है, यानी कि वो जो गली शुरू होती है, उसको मैंने सिर्फ क्रॉस करके स्ट्रेट जाना था। मैं जैसे ही उस जगह क्रॉस करने लगा, एज सून एज आई मैं पाथवे से मैं जैसे ही गुजरने लगा, तो ऐसा लगा जैसे कि इसी तरफ से, और ना बंदा ना बंदे की जात, सुबह के 5, 5:30 बज रहे थे, नोबडी वाज देयर। एकदम यानी कि जैसी बड़ी ना एक कोई कह लगा के किसी ने हंसी की, जैसे मॉक करते हुए कि ओह मतलब वी नो यू हियर। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी एंड आई कंटिन्यूड ऑन माय वे होम। आई वाज अलोन जी, आई वाज अलोन, मैं खुद जा रहा था। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह की और आपको बता दूं। हालांकि इट्स ऑन कैंपस, ये पूरा यानी कि कैंपस एक ही है, सिटी कैंपस जो है नॉटिंघम ट्रेंट का, वो एक ही है। एक आर्बोरेटम पार्क भी है यहाँ पे। एंड वेरी रिसेंटली मैं जब वहां पे था, आज से कुछ 6 महीने पुरानी ये बात है, 18-19 साल का एक लड़का था वहीं का, लोकल ब्रिटिश, एंड हिज डेड बॉडी वाज फाउंड फ्रॉम इनसाइड द पार्क। आई एम श्योर इफ यू गूगल इट आपके सामने आ जाएगा। द पार्क इज कॉल्ड द आर्बोरेटम। एंड इस पार्क के अंदर से एक 18 साल के बच्चे की जो है, वो 18-19 साल का बच्चा था, उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी सुबह में, आज से कुछ 6 महीने पहले। एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया वहां पे। यानी कि एक ट्रेंड है कि जी उसके दोस्त सारे, यानी कि अगर कोई इस तरह से नागानी किसी की मौत हो जाए तो वो इकट्ठे होके उस जगह पे फ्लावर्स और कैंडल्स जस्ट टू कमेमोरेट एंड रिमेंबर देयर फ्रेंड। काफी अर्से तक होता रहा, हम आए तब भी हो रहा था, 4-5 महीने गुजरने के बाद भी रेगुलरली लोग आते थे, कैंडल लगाते थे, फ्लावर्स छोड़ते थे। पुलिस ने जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि दैट कोई, they were not treating it as an overdose of any sort of drug, they were not treating it as any sort of intoxication, they were not treating it as कोई मर्डर या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो गई हो। इट वाज अ नेचुरल डेथ। और रात के मतलब वक्त, क्योंकि इंग्लैंड में 4-4:30 बजे सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। ये वाकया था गर्मियों का, जिसमें अंधेरा होता है कोई 8, 8:30, 9 बजे। तो यानी कि कोई ऐसी, ही वाज, मतलब रात वो बंदा वहीं था। क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, ये अल्लाह को पता है। एंड नेक्स्ट डे जो है उसकी वो बॉडी जो है वो मिल गई थी। एक जगह है यहाँ पे, दे क्लेम टू बी द ओल्डेस्ट इन इंग्लैंड। इट्स अ पब, दिस इज अबाउट perhaps a 7-8 minute walk from main Nottingham city center and it's called the Old Trip to Jerusalem। तो ये 1600s का जो है ये एक पब है। और जो नॉटिंघम कासल है वो एक हिल के ऊपर बना हुआ है। और ये मतलब इस पब की खासियत ये कि ये वो हिल को काट के जो है वो केव के अंदर ही, मतलब ये पब जो अंदर बना हुआ है। सो व्हेन यू गो इनसाइड, इट्स एक्चुअली अ केव इन व्हिच यू आर सिटिंग। इस पब के बारे में अगर आप YouTube पे भी देखें तो काफी सारी चीजें आती हैं सामने। There's this एक पुरानी सी एक कोई शिप है, like it's a model ship, it's called the Cursed Galleon। एंड इस कर्स्ड गैलियन की जो कहानी है वो ये है कि ये पहले टंगरी होती थी छत से ना, स्ट्रिंग्स डाल के, बहुत पुरानी बात है ये। एंड इट वाज नोन, ये बात यानी कि इस शिप के बारे में मशहूर थी कि इसको जो भी हाथ लगाता है उसकी मेरे ख्याल साल या 2 साल में उसकी किसी ना किसी तरीके से डेथ हो जाती है, या तो कोई नागानी डेथ या नेचुरल डेथ, लेकिन साल भर में उसकी डेथ हो जाती है जो भी हाथ लगाता है इस शिप को। अब वो जब रेनोवेशन कर रहे थे उस पब की,
तो ये इसकी जो है वो कॉबवेब्स इतने लंबे हो गए थे कि वो जमीन तक टच कर रहे थे, सो दे हैड टू क्लीन इट. देयर आर टू स्टोरीज. एक स्टोरी ये है कि जी समवन वाज कॉल्ड इन, होली मैन वाज कॉल्ड इन, कोई प्रीस्ट वगैरह उन्होंने बुलाए थे, तो जिन्होंने ये चीज को निकाल के एक जो है बॉक्स के अंदर रखा, जो कि अब वो बॉक्स मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दैट शिप इज स्टिल वेरी मच देयर, बट वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर अब रखी हुई है. एंड कोई कहता है कि उस प्रीस्ट की जो है वो डेथ हो गई थी कुछ साल में. कोई कहता है कि इस पब की ही एक जो है वो बारटेंडर थी जिन्होंने इस चीज को उतार के जो है वो बॉक्स में रखा, एंड आई थिंक विद इन अ ईयर शी आल्सो डाइड. तो ऐसे काफी सारे वाकयात हैं. इंग्लैंड इज एन ओल्ड कंट्री, ऑफ कोर्स नॉटिंघम इज एन ओल्ड सिटी.